मैं असदुल्ला साहब आपसे जानना चाहूँगा कि एक जानिब ज़ाहिर है दावे के हवाले से भी ये खबरें आई हैं, लेकिन आज जो पंजाब के हुकूमत ने ये फैसला किया है और वज़ीर इत्तलात पंजाब जो ये बात कर रही हैं कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इदारों के खिलाफ जेल के अंदर से और मुलाकातों पर पाबंदी का इंदिया दिया जा सकता है, तो क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं कि अब क्या कोई दूसरा नया केस बनने जा रहा है? जी देखिए, जो नए केस हैं वो तो चल रहे हैं। एक जो तोशा खाना है पार्ट 3, वो भी जो है वो उस पर इन्वेस्टिगेशन जो है नैब वो उस पर कर रहा है। और इसके साथ साथ जो है वो जो 190 मिलियन है उस पर भी जो है उसका फ़ैसला शायद 1-1.5 हफ्ते में जो है वो मुतवक्के है। तो ये केसेस जो हैं वो तो ऑन गोइंग है। इमरान खान साहब जो हैं वो फाइनेंशियल करप्शन का बराह रास्त तो उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान है, उस पर आप कुछ जब आप वज़ीर आज़म होते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें जो सम टाइम आप रिलैक्स कर देते हैं, कुछ रूल्स को रिलैक्स कर देते हैं कुछ किस्म की। जैसे ये जो गिफ्ट वाला जो था वो सारों ने जो है वो तहफ़ तो तोशा खाना से दिए हैं, लेकिन उन्होंने भी जो है वो कानून जो है उसको रिलैक्स किया। बाज़ औक़ात तो जो इस तरह से जो है तहफ़ लिए गए कि वो जो मुतासरीन थे, फ्लड अफेक्टेड थे, उनके लिए कुछ चीज़ें भिजवाई गई, वो भी जो है वो उधर से उठा ली गई। तो अब यह है कि जब हालात ठीक चल रहे हो, आपके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक हैं, उस वक्त तो जो है वो हाथी भी गुजर जाता है, लेकिन जब ताल्लुकात ठीक ना हो तो फिर दुम भी जो है वो भी फंस जाती है। सही है। अच्छा, इसी पर जुबैर आपके नज़दीक आपको पता है जब ये धावा बोला गया दफ्तर के सामने मरकजी सेक्रेटरीट पर पीटीआई के, तो उनके रहनुमाओं ने बात करते हुए ये भी खदशा जाहिर किया है कि बानी पीटीआई को जेल में भी कत्ल किया जा सकता है। इस कत्ल के खदशे का वो इजहार कर रहे हैं। इससे पहले मुख्तलिफ खदशात का इजहार किया गया, लेकिन ये एक संगीन खदशा है। आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस मामले पर? सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ जो है वो बहुत कट के आ रही थी, मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई। अच्छा जुबैर, मैं आवाज़ आप ठीक आ रही है मेरी आवाज़? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बेहतर है जी। अच्छा बताइएगा जी, सवाल ये है कि पीटीआई की जानिब से जेल में रहनुमा पीटीआई, कायद पीटीआई इमरान खान के कत्ल करने के हवाले से जो है खदशा जाहिर किया गया है। कितनी हद तक ये संगीन इल्ज़ाम है, कितनी हद तक ये संगीन खदशा है? देखिए, वो उसका जो मामला है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने द गार्डियन में जो अपना द टेलीग्राफ में, माफ़ कीजिएगा, कि जो उन्होंने आर्टिकल लिखा है, उसमें भी उन्होंने हवाला दिया है कि इस तमाम तर हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद अब आखिरी जो इनके पास हरबा रह चुका है वो मुझे कत्ल करने का है। और ये पहली दफ़ा नहीं है कि बानी पीटीआई जो बानी चेयरमैन पीटीआई जो है वो इस चीज़ के खदशे का इज़हार कर चुके हैं। इससे पहले माजी में भी इन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि ये मुझे जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह जो है वो कुछ मिसाल बनाने चाहेंगे। और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर भी ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। अब जो नए मुकदमात के हवाले से पंजाब जो बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, और हमारी जो मालूमात हैं बड़ी उसमें नज़र ये आ रहा है कि बहुत संगीन नौइयत का जो इल्ज़ाम है या मुकदमा है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ, वो आने वाले दिनों में बन सकता है। और इस मुकदमे की रोशनी में ना सिर्फ बानी चेयरमैन पीटीआई बल्कि पूरी जो जुमात है, जो सियासी जुमात है, वो भी इसके लपेट में आ सकती है। और पंजाब हुकूमत जो है वो बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस जुमात को के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से भी कुछ रेफरेंस भेजने की भी इतलात मौजूद है। हैविंग सेड दिस, जो गुज़िश्ता 2 सालों में जो कुछ हुआ, हमें ये सारी चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं, और मुल्क के साथ जो 75 सालों में जो कुछ हो रहा है वो भी सबके सामने है। हमें कुछ कंस्ट्रक्टिव बात भी करनी चाहिए। अब देखें, एक तरफ एक फरीक सियासी जुमात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, और वो फरीक जो है वो साल तब्दील होता ही रही है। कभी मुस्लिम लीग नून उस जगह पर पहुंच जाती है, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होती है, कभी दीगर सियासतदान होते हैं, आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। दूसरा जो बड़ा फरीक है वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, वो इस्टेब्लिशमेंट है। इन दोनों फरीकैन के दरमियान जो लड़ाई है, उस लड़ाई में नुकसान जो है वो अवाम का है, पाकिस्तान का नुकसान है। अगर हम इस सारी लड़ाई से ज़रा बालातर होकर सोचें
और ऊपर से अगर हम इसको देखें तो नजर आपको आएगा कि इस वक्त पाकिस्तान शदीद बहरान की लपेट में है। पाकिस्तान की जो आवाम है उनको शदीद नुकसान हो रहा है। ये दो हाथियों की लड़ाई तो है, लेकिन इस दो हाथियों की लड़ाई में हमेशा की तरह जो आवाम है जो चूंटियां बनकर नजर आ रही है और वो इस दो हाथियों की लड़ाई में वो पिस रही है। नुकसान घास का मेरा ही हो ख्याल रहा है। है ठीक है। कि दोनों दोनों जो फरीकैन हैं उनको इस वक्त इन अवाम का सोचना चाहिए, इस मुल्क का सोचना चाहिए। ये पाकिस्तान अगर है तो फिर इसमें सियासत भी होगी और इसके ऊपर जो है वो इक़्तिदार भी होगा, इसमें ताकत का जो लोग अपनी एक्सरसाइज करते हैं वो भी मुमकिन होगा। लेकिन ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ये जो सिस्टम जिस तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है ना, ये सिस्टम अब कह चुका है कि मुझे अगर कंधों पर भी लेके जाओगे तो मैं चलने के लिए तैयार न हूं, क्योंकि ये सिस्टम इतना बोसीदा हो चुका है, इसमें इतनी बार नकबजनी लगा दी गई है कि अब ये बिल्कुल बैठ चुका है। इस सारी सूरत हाल में अगर मजीद कोई हीलिंग टच ना दिया गया दोनों तरफ से, तो खुदा न खास्ता हम एक बहुत बड़े साने की तरफ जा रहे हैं। और इससे पहले कि वो सानिया रुनुमा हो जाए, हमें होश के नाखुन लेना चाहिए और बतौर सहाफ़ी, बतौर मीडिया हमें इस चीज़ की तरफ इशारा करना चाहिए। हमें ये आवाज़ उठानी चाहिए कि खुदारा पाकिस्तान की जो 24 करोड़ अवाम है उसका सोचें, पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान की जो डूबती हुई मईशत है उसका सोचें, उसके उसका बारे में सोचें। कुछ ठीक करें। है।